स्कूल बच्चों का मतलब यही तो है कि जो विद्यालय नहीं आ रहे हैं वो विद्यालय में आए, जो एडमिशन नहीं कराए वो एडमिशन कराएं। जो आप मजदूरों की बात कर रहे हैं वही तो आउट ऑफ स्कूल है, उस आउट ऑफ स्कूल को ही तो हमें जाना है। इस काम को ये मान करके कि पीएसए ने कहा, ये मान करके कि शासन का आदेश है, ये मानिए कि हमें ये करना है, हमारा ये कर्तव्य है, हम इसी के लिए बने हैं, हमें ये करना चाहिए। भगवान हमारी पूजा से तभी प्रसन्न होंगे। उसके बावजूद भी जब आप फोन करते हैं, जब मैं स्कूल में जाता हूं तो मुझे बताया जाता है कि सब फोन किया गया था लेकिन बच्चे आए नहीं। मेरा एक सुयोग्य टीचर जो फ्री में बच्चों को शिक्षा दे रहा है और अपने में बहुत सुयोग्य है, एक जगह प्राइवेट स्कूल में 300 रुपए महीने फीस देकर के मजदूर आदमी भेज रहा है, और मेरे यहाँ फ्री में बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा है मेरे सुयोग्य शिक्षक के पास। अंतर मन में निहारिए, चिंतन करिए ईमानदारी से। अगर सोचोगे तो वो 10-5 मिनट जो है वो आपके पढ़ाए हुए बच्चे पर कितना गहरा प्रभाव डाल रही है, इसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। अगर गुरुजी समय से विद्यालय में उपस्थित हो रहे हैं, पूरे टाइम उठ करके बच्चों के साथ उन्हें एमडीएम खिलवा रहे हैं, उनकी पढ़ाई करवा रहे हैं, उनके और अन्य क्रियाकलाप कर रहे हैं, स्कूल की छुट्टी के बाद अपने रजिस्टर वगैरह का काम पूरा करके या अन्य कोई काम किया उन्हें पूरा करके तब जा रहे हैं, वो बच्चा हमेशा आपका सम्मान करेगा जीवन भर, और वो गुरुजी कहेगा। वो कभी आईएएस हो जाता है या कोई और अच्छे पद पर पहुंच जाता है, और वो अगर अपनी गाड़ी से निकल रहा है और आप उसके बराबर में मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, वो अपनी गाड़ी रोक करके आपके चरण स्पर्श करेगा, उससे रहा नहीं जाएगा। लेकिन जो टीचर लेट पहुंच रहे हैं, टाइम से पहले निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाई में भी मन नहीं लगा रहे हैं, उनको वो गुरुजी नहीं कहेगा, वो मास्टर कह के बोलेगा कि देखो ये वही मास्टर है, और भी कुछ कहेगा जो मैं कहना नहीं चाहता। तो सम्मान अपना अपने मतलब हम किस तरह से अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। हमारा रेस्पेक्ट हम पर निर्भर करता है। अगर हमारा आचरण, हमारा कार्य व्यवहार अगर सही है तो समाज निश्चित रूप से हमें सम्मान देगा। और यदि हम कर्तव्य के पालन में सफलता बरत रहे हैं तो आप स्कूल में चले जाइए। आपको जहां स्कूल है आपका, वहां उस बस्ती में नमस्कार करने से आदमी बचेगा, वो मुंह दूसरी साइड में कर लेगा। और अगर आप ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो वो आपसे नमस्ते करने के लिए लालायित रहेगा, और नमस्ते करने के लिए ये सोचेगा कि मास्टर साहब मेरी तरफ देखें, मैं नमस्ते करना चाहता हूं। ये उसकी लालसा है। इसके अलावा सार्वभौमिक सत्य, अगर हम इन गरीब अभिभावकों के बच्चों के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं तो जिन बच्चों को हम अपने बच्चे कह रहे हैं, इनजस्टिस अगर इनके साथ होगा, अपने बच्चों के साथ जस्टिस कभी नहीं होगा। आप अच्छी तनख्वाह पा करके चाहे जितने अच्छे स्कूल की फीस जमा करके पढ़ा लो, और कुछ समय के लिए अल्पकाल के लिए यह चमत्कार हो भी जाए, हमें खुशी प्रदान हो जाए कि हमारा बच्चा फीस जमा करके हम बढ़िया फीस दे करके अच्छा पढ़ा रहे हैं, कहीं न कहीं चोट मिलेगी निश्चय। मैं ईश्वरवादी हूं, भगवान में विश्वास रखता हूं, आप भी जरूर चित्रकूट में रहते हो, ईश्वरवादी
होगे। निश्चित रूप से झटका लगेगा ये धन चोरी करेंगे गरीब बच्चों के साथ। भगवान ने हमें दायित्व दिया है। भगवान साक्षात अपने रूप में तो प्रकट, इतने तो हमारे अच्छे कर्म है नहीं कि हमें दर्शन दे जाए, वो इसी तरह से तो रूप बदल करके आते हैं। अरे गरीब बच्चों को हमें दिया है इनका जीवन बनाने के लिए, यह भगवान का प्रतिरूप है। इनके साथ न्याय करना है और इनके साथ न्याय होगा तो हम भगवान की सच्ची भक्ति कर रहे हैं। इनके साथ अन्याय कर रहे हैं तो आप ड्राम बना करके कितना भी कर लो, कितना भी 1 घंटा पूजा में लगा लो, कितना भी परिक्रमा में लगा लो, मेरे भाइयों कुछ होना नहीं है। जैसे आए थे वैसे ही चले जाओगे, कोई पूछेगा नहीं और हमेशा तिरस्कार की भावना से लोग आपका नाम लेंगे। तो सरकारी जो योजना है उनको सही रूप से अमली जामा पहनाना है, पूरी मेहनत करनी है, पूरी ईमानदारी से काम करना है। एक चीज और, हम यहाँ बैठ करके और आप से अपनी बात शेयर करते हैं। कुछ जिनकी समझ में ये बात अब भी नहीं आ रही होंगी, ऐसे लोग मेरी इस शेयरिंग को प्रवचन भी सोच रहे होंगे कि बीए से बन गए हैं तो प्रवचन दे रहे हैं। अगर बीए से आपका, ये पता करते रहना, अगर बीए से आपका तो स्कूल कितने बजे से है? 8 से 2, 8 से 2 है। मेरा कार्यालय 10 बजे से 5 का से 6 का है, 5 का है। तो आप तो सोचते होंगे कि स्कूल का काम खत्म, हमारा काम खत्म। मैं भी सोच लूं कि 10 से 5 या 10 से 6 जो भी है, मेरा कार्यालय हो गया, मेरा काम खत्म। अगर इसके बाद भी बीए से अगर आपके लिए जिए तो आप मेहनत करिए। आपको बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके हितों के लिए अगर मैं तपस्या करूं, अगर आपके हितों के लिए अगर मैं साधना करूं, तो फिर आपको मेहनत उन पर चाहिए। देखिए, हमारा विभाग पढ़े लिखों का विभाग है। हमको आपको साधारण माना जाता है, साधारण पुरुष, साधारण महिला। एक जो महान व्यक्तित्व होते हैं उनको कह दिया जाता है कि वो तो असाधारण व्यक्तित्व के कहे हैं, असाधारण। अब सोचे हम तो बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा, साधारण और असाधारण। लेकिन अगर आप अपना रूपांतरण करना चाहते हैं आज से, तो ये बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है साधारण और असाधारण के बीच। साधारण को अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डिनरी। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी। और असाधारण की अंग्रेजी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। असाधारण की अंग्रेजी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मेरे भाइयों, 8 बजे का स्कूल है, 7:45 बजे अगर मेरे हेडमास्टर साहब स्कूल में एंटर कर रहे हैं, 2 बजे छुट्टी है, विभाग ने दिया है कि आधे घंटे रुकेंगे, 2:30 बजे मैं अगर 2:45 बजे अगर वो स्कूल से निकल रहे हैं, तो ये गारंटी के साथ कहता हूं मैं, आज की डेट में नोट कर लीजिए। आप 2 महीने मेरे इस मंत्र को फॉलो करके देख लीजिए, आपको खुद अंदर से एहसास होने लगेगा कि आपको साधारण से असाधारण के की यात्रा पर चल। मतलब समय तो लगेगा असाधारण होने में, लेकिन आप उस यात्रा के पथगामी हो चुके हैं। केवल 15 मिनट
नहीं कहा हमने, एक्स्ट्रा शब्द का पालन कर लीजिए बस। अगर आपका साथी 8 से 2 स्कूल जा रहा है, आ रहा है, तो आप 7:45 से 2:15 कर लीजिए। आपका साथी 8 से 2:30 तक स्कूल जा रहा है, आ रहा है, तो आप 2:45 से 2:45 कर लीजिए। 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद, फिर देखिए 2 महीने चमका। मैं फिर मिलूंगा आपसे। मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं, केवल भूमिका का अंतर है। आप एक विद्यालय में बच्चे पढ़ा रहे हैं और मैं आपके हितों के लिए बैठा हूं, बस इतना। तो कोई डिस्टेंस नहीं है, आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। अच्छे से काम करिए, मैं देखूंगा। अगर महीने 2 महीने देखने के बाद मुझे लगा कि मेरा शिक्षक अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही सजग है, इस उम्मीद के साथ कि आप शिक्षक हैं, और शिक्षक जो होता है, अब ये तो मेरा संयोग है कि मैं शिक्षकों के डिपार्टमेंट का भी ऐसे हो गया, अधिकारी हो गया, सबकी होनी चाहिए। तो मैं बार बार लौट करके वहीं उसी लाइन पर आ जाता हूं कि कर्तव्यों का निर्वहन बहुत ही ईमानदारी के साथ, तो फिर मेरे प्रिय हो जाओगे। फिर टीचर और बीएसए का जो डिस्टेंस है मैं खुद खत्म कर दूंगा, मैं खुद समाप्त कर दूंगा। और जो टीचर मेहनत कर रहे हैं, जिनका चेहरा अभी तक जिले पर नहीं आया है, वो बिल्कुल निराश हताश न हो। उनकी मेहनत को रिकॉग्निशन हम देंगे। अच्छे से काम करें। बाकी आपकी जो देयता है वो हमारी नौकरी का वही पार्ट है, इसी के लिए हम बैठे हैं, इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। इसी के साथ